प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का 2024 का जो एग्ज़ाम फ़िलहाल होने वाला है उसके बारे में। आपको इसमें जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखा जाएगा कि कौन कौन से पेपर आपके प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल से रिलेटेड हैं। तो पिछले 10 सालों के पेपर या के जो प्रश्न होते हैं वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं। क्वेश्चन का तरीका चेंज कर देता है पूछने का, और इसके साथ साथ क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन करके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। ये तो आपके बोर्ड का एग्ज़ाम है, जबकि अगर कोई ऐसे भी एग्ज़ाम अगर कोई होता जैसे कंपटीशन का वगैरह होता है तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़े हेल्पफुल होते हैं। इसलिए चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने पॉइंट पे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके जो पिछले साल से रिलेटेड हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बराबर बनते रहते हैं। देखिए, अगर पहले खंड में बात करें कि पहले खंड में, तो इसमें आपका फिजिक्स पूछता है। तो फिजिक्स का ये पहला प्रश्न जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है? ये आपके 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। ये फार्मूले बेस्ड है, तो इसकी फार्मूले पर बेस्ड है, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो ये इस टाइप का प्रश्न आपका या ऐसा प्रश्न आपका जरूर बनता है। इसके बाद फिर आगे अगर देखा जाए कि अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक विचलन किसमें होता है? बैगनी रंग में विचलन होता है। इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है उसमें आपका कह रहा है कि विद्युत जनित्र यानी जो जनरेटर होता है तो उसमें रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण कैसा होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में? नहीं, ये आपका किस में होता है? मोटर में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ये आपका ऑप्शन सही है। और अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध जो होता है 484 ओम होता है। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। अगला जो आपका प्रश्न है खंड ख आपका जो होता है वो आपका केमिस्ट्री होता है, वो फिजिक्स था। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रोपेनॉल जो होता है, प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए नल अगर कहे तो बात अलग होती है। प्रोपेनॉल, नॉल का मतलब OH ग्रुप। तो OH ग्रुप ये जो है, देखिए OH ग्रुप तो सब में लगा है, लेकिन C3 प्रोपेन मेथ एथ प्रूफ यानी 3 कार्बन होना चाहिए। तो 3 कार्बन और उसके साथ साथ ये H5OH, ये आपका ऑप्शन सही होगा। और धातु है तो ये पोटेशियम भी धातु है, एल्युमिनियम और सोडियम भी धातु है। यही धातु फ्लोरीन नहीं है, तो ये आपका यही अधातु है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाती है? सोडियम। इस तरीके से ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो आपका ये जो खंड ग होता है, ये आपका जो होता है इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा गया जो कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, वृक्क मतलब किडनी, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्या करता है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी सही बात है, ये आवश्यक होता है। क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों की क्रिया होती है इन दोनों की उपस्थिति में, तो इनमें से सभी आवश्यक होते हैं। इसके बाद देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? यीस्ट में होता है, खमीर में होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो हुआ। और फिर आगे जो अगला प्रश्न है वह है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होंगे? पराग कण होंगे। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं लिखित प्रश्न पे। तो लिखित प्रश्न में देखिए पहले फिजिक्स से आपका पूछा हुआ कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए, यानी अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए भी उपयोग होता है, और इसके साथ साथ अन्य उपयोग भी होते हैं। तो इस तरीके से बात यह है कि ये उपयोग आपको पूछा 2 नंबर का दीर्घ दृष्टि दोष। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष पूछा है और इसका निवारण कैसे होता है, यानी इसके बाद इसका मतलब ये है कि आपका दूरदृष्टि दोष। अगला जो प्रश्न है वो पूछा हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को
किरण आरेख में दर्शाई, यानी उत्तल लेंस में यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसका आरेख खींच के आपको कई प्रकार के आरेख खींच के आपको बताना होगा कि यहाँ रहेगा वस्तु तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ रहेगा तो कैसा, मतलब उसका वर्णन आपको करना है। और अब आगे जो प्रश्न है उसमें है कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है, तो समांतर क्रम में इन तीनों को लगातार जोड़ा गया है समांतर क्रम में। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में इन तीनों को जोड़ के 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो ये 4 नंबर का आपका होगा कि उसमें धारा कितनी बहेगी, तो उसकी गणना आपको करनी है। या तो आप इसे कीजिए या तो इसे कीजिए। 4 नंबर वाले में ऑप्शन आपको 2 में से कोई एक करना होगा। तो ये जो आपका जो है 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर आपको निकालना है। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि ये तो आपका 4 नंबर में अथवा में था, इसमें भी 4 नंबर में अथवा में है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है कि कितनी होगी। या तो इसे कीजिए या तो ये कर लीजिए कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए और आपतन कोण तथा विचलन कोण चित्र में दिखाइए कि आपतन कोण और विचलन कोण क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है से रिलेटेड हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बताए जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। देखिए ये मोटर वाला पोर्शन थोड़ा हटा दिया है, लेकिन मोटर भी का नामांकित आरेख पूछता था और सिद्धांत और कार्यविधि पूछता था कि मोटर कैसे काम करता है। मोटर नहीं पूछता तो जनित्र यानी जनरेटर पूछ देता है। या तो आप इसे कीजिए या तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा जो उत्पन्न होने की क्रिया को समझाइए। तो ये आपका प्रश्न बनता है, पूछता है। अगला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग क्या होता है उसका। तो ये आपको बताना होगा। रिडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसकी एक उदाहरण आपको समझाना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होता है आवर्त नियम और इस सारणी की 2 विशेषताएं बताने की मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या 2 गुण हैं और इसमें क्या है कि जो कि पिछली आवर्त सारणी जो कि विफल रही थी उसमें नहीं है, और आवर्त नियम भी बताना है आपको। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है, जो कि किसी के साथ भी अटैच होता है। तो ये अगला है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है। तो ये एक क्रिया होती है, शुद्धिकरण में प्रयोग होती है, तो इस तरह निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है ये आप बताएंगे। इसके बाद ये टिप्पणी आपको पूछता है कि निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको बताना है आपको। और समजातीय श्रेणी क्या होती है। साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया क्या होती है, इसे बताइए। 8वां में या तो आप इसे बताइए या तो फिर इसे बताइए। तो ये देखिए एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए तो और इसके 3 उपयोगों को भी दिखाइए या लिखिए। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। इन सभी प्रश्नों पे आप विशेष गौर करें और इन्हें तैयार। अगला जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि स्वपरागण और परपरागण में विभेद कीजिए, यानी अंतर क्या होता है ये आपको बताना है स्वपरागण और परपरागण में। तो वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो भाई वनों को बचाना क्यों आवश्यक है, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है और इसके उदाहरण देकर संक्षेप में आपको समझाना है। या और फिर इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह ये है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होता है। और या फिर पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ये है कि निम्न संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। दोहरा संचरण क्या होता है और परिवार नियोजन क्या होता है। तो या तो फिर इसे या तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए, यानी बैलेंस डाइट आपका क्या होता है इसके बारे में बताना है, जिसमें सारी चीज़ें हो और शरीर को सब कुछ मिल जाए। तो ये चीज़ आप विशेष गौर करें, इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। अगला जो क्वेश्चन है कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो मेंडल के 3 नियम होते हैं
और तीनों का एक एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। या तो आप इसे कीजिए 7 नंबर में, वो लॉन्ग होता है तो इस तरीके से, या तो फिर आपको पूछेगा टिप्पणी लिखने के लिए, तो टिप्पणी किस पर लिखना है, परागण का एक नामांकित चित्र बनाना है और इसके बारे में समझाना है। ये कीजिए। या तो वृक्काणु, यानी कहने का मतलब है जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रन लिखा है, नेफ्रॉन होता है, तो वृक्काणु या नेफ्रॉन जो होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो नेफ्रॉन ही जो होते हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इन्हीं की देन होती है कि उत्सर्जन क्रिया अच्छे से होती है और बहुत इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, लाखों में। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आपका क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होता है। ये सभी प्रश्न जो थे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। तो ये सभी क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें, जिससे कि आप की जो छूटने की, प्रश्न छूटने की जो टेंडेंसी है वो न हो।